नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं डेली बेसिस पर आप लोग का रीजनिंग का क्लास चल रहा है। ये आपके यूपी जेल वार्डन और यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस जो वीडियो का टारगेट है वो होता है 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का, और इसी टारगेट बेस पर आप लोग के लिए रीजनिंग की वीडियो बनाई जाती है। फिलहाल पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा? तो देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है। क्या होता है फार्मूला? तो 60 हावर माइनस 11m/2, यानी कि हावर की जगह रख दो आप 2, m की जगह रख दीजिए आप मिनट 20, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 220। 60 दूनी 120, 220 में से 120 गया, कितना बचा? 100 बचा। बटे में 2 था, 2 को 100 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 50, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक महिला की ओर इंगित करते हुए विजय ने कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। विजय का महिला के साथ किस रूप से संबंध है, ये बताना है। तो देखिए क्या बोला है, उसकी माँ यानी कि उस लड़की की माँ के पति, तो पति को हम लोग इससे दिखाएंगे कि बहन मेरी बुआ है, यानी कि इनके क्या हुआ? लड़का हुआ। और इनकी बुआ कौन है? ये है। तो ये क्या हुआ? इसका भाई हुआ ना, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 90 स्थान पर हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति की संख्या है? कुछ नहीं सोचना, आप सीधे सीधे यहाँ पर आंसर लगा दोगे 17, क्योंकि 9 9 18 होते हैं, 18 में से एक गया 17, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक व बैलगाड़ी के संबंध को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, जो माल है वो हम लोग ट्रक से भी कर सकते हैं और बैलगाड़ी से भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था। अब एक्स का मान बता दीजिए आप लोग। तो आप लोग जानते हैं 1934 से 1945 तक 3 लीप वर्ष होंगे और 8 साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। लेकिन हमने से क्या पूछा गया है कि x का मान बताना है। तो देखिए, यदि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑप्शन से चलना पड़ेगा। तो 1945 से यदि आप 1934 लगाओगे, क्योंकि देखिए 1934 में कितना हो रहा है, हमारे 3 लीप वर्ष हो रहे हैं और 8 साधारण वर्ष हो रहे हैं। अब 3 लीप वर्ष हो रहे हैं तो उसके 2 दिन जोड़ो, और 8 साधारण वर्ष हो रहे हैं तो उसका 1 दिन जोड़ो, यानी कि 3 दूनी 6 और प्लस 8 कितने होगा? 14। और विषम दिन निकालेंगे, 0 लगेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि 5 × 2 = 27 है, 3 × 5 = 14 है, तो 6 × 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 × 2, यानी कि इन्होंने क्या किया है, 5 का स्क्वायर और प्लस 2 ऐड किया, 27 हो गया। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 और 5 ऐड किया तो 14 हो गया है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 और 4 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा हुआ है, ये हमें बताना है। अब दक्षिण की ओर मुंह करे हुए हैं 5 लड़के। चलिए, मैंने 5 लड़कों का दक्षिण की ओर मुंह करवा दिया है। बोल रहा है ए जो है वो बी के दाएं हैं, तो ए यदि यहाँ पे है तो बी यहाँ पर होगा, क्योंकि बी के दाएं यहाँ पर है, ठीक है। ई जो है वो बी के बाएं हैं, ई जो है वो बी के बाएं हैं, यानी कि ई यहाँ पर होगा। परंतु सी के दाएं यानी कि सी यहाँ पर है, तो बचा कौन? ए बी सी, तो ये बचा डी, तो ये डी हो गया। पूछा क्या है, बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठा है ऑप्शन बी, यानी कि बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से किस में उपरोक्त नियम का पालन किया जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, एक एक अक्षर बढ़ रहा है। सी से एक अक्षर प्लस किया, ई हो गया। चलिए, ई से फिर गए तो 2 अक्षर हुए तो एच हो गया, बिल्कुल सही है। एच से फिर गए तो 3 हो गया प्लस, तो एल हो गया। एल से गए तो प्लस 4 क्यू हो गया, सही है। क्यू से गए तो प्लस 5 डब्ल्यू हो गया, यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। यदि शब्द मेंटल को LNDFMOSUZVKM लिखा जाता है तो शब्द टेस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमको देखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं। एम को इन्होंने शायद कोट किया LN से, LND से किया है, ई को किया है FMO से, एन को क्या है SUZ से, टी को नहीं 2 से कर रहे हैं, एम को कर रहे हैं LN से, ई को कर रहे हैं DF से, एन को कर रहे हैं MO से, टी को कर रहे हैं SU से, ए को कर रहे हैं ZV से, एल को कर रहे हैं KM से। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? टेस्ट में हमको इस प्रकार से लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो देखिए, एम है तो एम के इन्होंने पहले एक आगे का शब्द लिया और एक पीछे का शब्द लिया, LN लिख दिया। ई है, ई के एक आगे का शब्द लिया D, उसके बाद का शब्द लिया F। एन है, एन के पहले का एम लिया और एन के बाद का ओ लिया। उसी प्रकार टी, तो टी के पहले का शब्द क्या होता है? आप बोलोगे सर एस होता है। टी के बाद का क्या होता है? आप बोलोगे सर यू होता है, यानी कि सी और डी में से कोई आंसर है। उसके बाद आप चलिए यहाँ पर भी एस यू चलिए,
ई से पहले का क्या शब्द है? डी है। ई के बाद का एफ है, तो यहाँ पर भी डी एफ है। एस के पहले का शब्द क्या है? आप बोलोगे सर आर है, और एस के बाद का क्या है? टी है, और आर और टी किस में? डी में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि कश्मीर को 814275 लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में रिमसक को कैसे लिखा जाएगा? तो रिमसक को लिखना है तो देखिए, आर को इन्होंने कोडेट किया 3 से, तो आर को कोडेट किया 3 से। के को कोडेट किया इन्होंने 8 से। 3 और 8 किस में है? सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। चलिए, उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पर एम को इन्होंने कोडेट किया है 7 से, और यहाँ पर एम को 7 से कोडेट किया गया है ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 का रिलेशन 90 से, उसी प्रकार 16 का रिलेशन किस प्रकार से हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो देखिए, कुछ नहीं, एक कोडिंग लग रही है यहाँ पर, 12 7 84 प्लस 12 का डिवाइड करा 2 से, 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 का हम करेंगे, 16 7 प्लस 16 का डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 16 7 कितना होता है? 112। 112 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का 50 से रिलेशन दिखाया दिया गया है, तो क्या किया? 7 का उसका 49 प्लस 1 50। इसी प्रकार 17 का इसको 289, 289 में एक ऐड किया 290, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 111, 263, 383 और 551, इसमें से भिन्न क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये अलग संख्या है। सी एफ जे डी जी के ई एच एल जी जे एम में से क्या अलग है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सी से एफ तक जाओगे तो +3, एफ से जे तक जाओगे +4, डी से जी तक जाओगे +3, जी से के तक जाओगे +4, ई से एच तक जाओगे +3, एच से एल तक जाओगे +4, जी से जे तक जाओगे +3, जे से लेकिन एम तक जाओगे तो +3, यानी कि डी जो है वो अलग है। इस्पात, स्टील, पीतल, पारा, तांबा, इनमें से पारा जो है ना वो एक द्रव धातु है, बाकी सब क्या है? मेटल है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 3, 11, 38, 102, 227, 443। देखिए, 3 में 8 करे 11, 11 में 38 करना है तो 27 जोड़ना पड़ेंगे, 38 से 102 जोड़ना है तो 64 करना पड़ेंगे, 64 से फिर 125 जोड़ना पड़ेंगे, यानी कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहाँ पर 6 का क्यूब जुड़ेगा, यानी कि 216 जुड़ेगा। 227 में 216 जोड़िए, आपको 443 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। अब यहाँ पर भी हमें विकल्प चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। ए सी ई एच, चलिए, तो +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर +3। MO QT, तो MO +2, OQ मतलब +2, QT मतलब +3, सही चल रहा है। SU मतलब +2, UW मतलब +2, WZ मतलब +3, BD +2, DE +1, यानी कि ये अलग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लंबी दौड़, मैराथन, दौड़, शीत निद्रा, हाइबरनेशन, उसी प्रकार से इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? तो शीत निद्रा का रूप है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रमा सल्लू का भाई है, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ है। रमा और हीरा की पुत्री नेहा के बीच क्या संबंध है? देखिए, क्या बोला गया है? रमा जो है वो सल्लू का भाई है, तो रमा सल्लू का भाई। अब सल्लू लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकती है। हीरा सल्लू की बहन, सल्लू की कोई बहन है, उसका एकमात्र पुत्र है कौन? हीरा। चलिए, मैंने बना दिया है। हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ, रमा की पुत्री है कोई, उसका विवाह किसके साथ हुआ? हीरा का हुआ है। अब रमा और हीरा की पुत्री नेहा, हीरा की एक पुत्री है जिसका नाम है नेहा, और इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है कि क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, ये दोनों क्या है? पति पत्नी, तो ये इनकी मम्मी हुई, और मम्मी के पिता क्या कहलाते हैं? नाना कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों को अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी? तो देखते हैं, 49 - 7 + 7 = 14, तो पहला ऑप्शन रखेंगे 49 माइनस की जगह प्लस रख दिया हमने, पहला ऑप्शन रख रहे हैं 7 - 7, तो 49 7 जी तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा रखेंगे 49 माइनस की जगह डिवाइड रखिए, चलिए प्लस की जगह कुछ नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। 7 7 49 और 7 और 7 14, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर मामूली तौर पर ना लें, वीडियो को डेली कंटिन्यूस वाइज देखते जाएं और डेली प्रैक्टिस करते जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।